हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट का प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि आप लोग पिछले कक्षा में हम लोग डायरेक्शन से संबंधित जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी के क्रम में डायरेक्शन, दिशा और दूरी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस को देखेंगे और समझेंगे और जल्द से जल्द उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि एक लड़की उत्तर दिशा की ओर मुख करके अभिमुख है। यदि वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा और उसी दिशा में 31 डिग्री मुड़ती है, अब वह किस दिशा में अभिमुख होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक लड़की है जो कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है। तो सबसे पहले इसका इमेज बनाएंगे हम लोग। एक लड़की है जो उत्तर की दिशा की ओर मुख कर अभिमुख है, उत्तर की ओर। ठीक, उसके बाद यदि वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब ये होता है कि क्लॉकवाइज, तो उसको क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो क्लॉकवाइज टर्न करना है कितना? 59 डिग्री। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पहले कितना मोड़ रही है? 59 डिग्री। 59 डिग्री क्लॉकवाइज उसको मोड़ना है और फिर उसी क्रम में, उसी दिशा में फिर 31 डिग्री मुड़ती है, यानी कि 59 प्लस 31 दोनों को एक साथ उसने टर्न किया। तो 59 प्लस 31 मिलाकर हो जाएगा आप लोग का 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हुई है और जिस दिशा में खड़ी हुई है वहां से क्लॉकवाइज सब आप लोग जानते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की चलने की सुई की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं। तो लड़की क्लॉकवाइज पहले 59 डिग्री चली है, फिर उसी दिशा में आगे बढ़ती है 31 डिग्री। तो दोनों एक ही दिशा में चली, इसलिए हम दोनों को जोड़ देते हैं और टोटल उसने 90 डिग्री तय की है। तो यहां से अगर आप 90 डिग्री जाएंगे तो 90 डिग्री जब टर्न करेंगे तो आपका जो मुख है वह हो जाएगा पूर्व दिशा में। वह किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई थी। उसके बाद जब 90 डिग्री दक्षिणावर्त में टर्न की है, क्लॉकवाइज में टर्न की है, तो हो जाएगा उसका मुख किस दिशा में चला जाएगा? पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गौर कोई लड़के हैं। गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में अभिमुख है? मतलब कि पहले गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। गौर नामक कोई लड़का है जो पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो इसको बनाते रहेंगे और चलते रहेंगे। यहां से गौर 15 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में। 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं ओर मुड़ता है। बाएं का मतलब कि अगर पूर्व दिशा में चल रहा है और बाएं मुड़ता है, इसका मतलब कि वह दक्षिण दिशा में आ गया। दक्षिण दिशा में आ गया और फिर पहले बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। तो एक बार बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ता है, तो वह पूरा चला जाएगा आपका उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में चलाएगा। तो अब पश्चिम दिशा में आ गया है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब कि वह नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठीक, और बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? इसका मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वह किस दिशा में चल रहा है। अगर ये पूर्व था, पूर्व दिशा है, उत्तर है, पश्चिम है,
पश्चिम है, तो ये दक्षिण दिशा में वो चल रहा है, दक्षिण दिशा। पहले पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला है, फिर दो बार, एक बार दाएं मुड़ा, फिर एक बार दाएं मुड़ा है, और अंत में वह बाएं मुड़ा है। तो वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, अंत में वह गौर जो है दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। कोई लड़की है जो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री और उसी दिशा में 63 डिग्री मुड़ती है तो वह अब किस दिशा में खड़ी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ग्राफ के माध्यम से इसको बहुत जल्द से सॉल्व किया जा सकता है। तो एक लड़की है जो दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ी है। तो इससे पहले मैं आप लोग को सारी दिशाओं के बारे में बता दिया था। इससे पहले मैं सारी दिशाओं के बारे में आप लोग को बता दिया था। हाँ, दिशाएं थी जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि टोटल 8 दिशाओं के बारे में हम बताए थे। तो आप सब जानते हैं कि ये पूर्व है, पश्चिम है, पश्चिम, फिर ऊपर उत्तर आ जाएगा और फिर नीचे दक्षिण। और इनके बीच में भी, ये तो 4 मुख्य दिशाएं हैं, इनके बीच में भी दिशा है। जैसे कि यह है उत्तर पूर्व, यह उत्तर पूर्व की दिशा है, और यह दक्षिण पूर्व है, यह दक्षिण पूर्व की दिशा है। और यह है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की दिशा है, उत्तर पश्चिम की दिशा है, और यह दक्षिण पश्चिम की दिशा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा है। तो ये टोटल 8 दिशाएं हैं। और एक लड़की जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो दक्षिण पूर्व का मतलब ये दिशा हुआ, इस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है लड़की। और वह क्लॉकवाइज, आप सब लोग जानते हैं कि क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज चल रही है, यहां पे लिख सकते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त की दिशा है। और दक्षिणावर्त में वह चलती है पहले 72 डिग्री और प्लस, जब भी उसी दिशा में की बात किया जाए कि उसी दिशा में आगे बढ़ रही है तो उसको प्लस कर लिया जाता है। तो पहले तो 72 डिग्री चली है और फिर 63 डिग्री, उसी दिशा में 63 डिग्री मुड़ती है, उसी दिशा में 63 डिग्री मुड़ती है। तो 72 और 63 जब इसको ऐड करते हैं तो आपका आता है 3 2 5 और 13, 135 डिग्री। मतलब कि ये जो लड़की है जिस भी दिशा में खड़ी है उस दिशा से दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री चलती है, या टर्न करती है। तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त चलने के पश्चात वह लड़की का मुख किस दिशा में है ये पता ज्ञात करेंगे। तो फिलहाल वो जो लड़की है वह दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। आप सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 45 प्लस ये 45 प्लस ये 45, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। तो 3 बार 45, एक बार टर्न की 45, फिर एक बार टर्न की 45, फिर एक बार टर्न की 45। तो 3 बार जब 45 करते हैं तो आपका आ जाता है 135। 3 बार जब 45 टर्न करेंगे तो आ जाएगा 135। मतलब कि वो लड़की पूरा 3 बार 45 टर्न की है क्लॉकवाइज दिशा में, और अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई। अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पश्चिम। यह आंसर है आपका, आंसर पश्चिम दिशा में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक लान में एक आदमी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। एक लान है
इसमें एक आदमी है जो कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके अभिमुख होकर खड़ा है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है तो अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो सबसे पहले तो इसका इमेज ऐसे बनाएंगे कि वह किस दिशा में अभिमुख है। तो साफ साफ लिखा है कि उत्तर दिशा में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 4 दिशाएं बनाएंगे। हाँ, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये 4 दिशाएं, वह व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि ऊपर। इधर ये पूर्व दिशा है। पहले क्लास में मैं बता दिया था कि अगर ये स्क्रीन है, स्क्रीन में इस साइड पूर्व होता है, इसके विपरीत पश्चिम, और ऊपर की ओर जो हिस्सा है वो उत्तर है और नीचे की ओर जो है दक्षिण है। तो वह व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। आप सब जानते हैं कि ये क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त दिशा है। दक्षिणावर्त दिशा में वह चला है 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज जब वो चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है 135 डिग्री। ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत। क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा में गए, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि उसी के विपरीत दिशा में यानी वापस आए। तो जा तो रहे हैं 45 लेकिन वापस आ रहे हैं 135, मतलब वापस ज्यादा आ रहे हैं। तो इस हिसाब से पहले तो 45 प्लस हुआ है, 45 प्लस हुआ है, लेकिन वापस आ गए हैं 135 वापस आ गए। तो इनका अंतर जब आप देखते हैं तो इनका अंतर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब कि इनका अंतर जो है 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जो बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री ज्यादा चला है। एंटी क्लॉकवाइज में व्यक्ति जो है 90 डिग्री ज्यादा चला है। पहले क्लॉकवाइज 45 चला है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 चला है। अब जब इनका अंतर निकालते हैं तो पता चलता है कि जो 90 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री ज्यादा चलता है। तो बस वहां से देखते हैं कि व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और यहाँ से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री लेकर चलिए। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जो है क्लॉकवाइज होता है और इसके विपरीत जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलते हैं तो आप आ जाते हैं उत्तर से, आप आ जाते हैं पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में आप आ जाते हैं। ये है पश्चिम दिशा। तो ये जो व्यक्ति है, लाइन में खड़ा जो व्यक्ति है, खड़ा तो था उत्तर दिशा की ओर मुख करके, लेकिन जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, वामावर्त दिशा में चलता है, तो आ जाता है पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 35 डिग्री। ये सॉरी कहाँ पे, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम की ओर है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महेश दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है और 250 बार बाएं घूमने पर महेश का मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन अच्छा है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे कि महेश पहले दक्षिण दिशा में खड़ा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो महेश है, वह खड़ा है दक्षिण दिशा की ओर, मतलब कि नीचे की ओर मुख करके खड़ा है। यही दक्षिण है, महेश दक्षिणी दिशा की ओर मुख करके खड़ा है और 250 बार बाएं घूमने पर 250 बार बाएं घूमने का मतलब ये हुआ कि वह एंटी क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब कि इधर चल रहा है, बाएं का मतलब कि उस साइड चल रहा है। तो 250 बार उसको टर्न करना है। आप एक बात मैं आपको बता दूं, आप जिस दिशा में खड़े हैं वहां से लेफ्ट या राइट 4 बार घूमेंगे तो अपने दिशा में वापस आ जाएंगे। 4 बार, जैसे कि आप पूर्व दिशा में खड़े हैं और पूर्व दिशा में 4 बार लेफ्ट घूमेंगे तो आप अपने पूर्व दिशा में वापस आ जाएंगे, या फिर 4 बार राइट घूमेंगे तो अपने दिशा में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे घूम कितना रहा है, 250 बार घूम रहा है। कितनी बार घूम रहा है, 250 बार घूम रहा है। तो 4 बार जब व्यक्ति कोई टर्न करता है लेफ्ट या राइट में तो पुनः अपनी उसी दिशा में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 से डिवाइड,
मतलब कि कितनी बार वो अपनी पूर्व दिशा में आ रहा है। तो जब डिवाइड करते हैं तो 4 छक्का 24 और 4 गुना के 8 यानी 62 बार में कटेगा और 2 शेष बचेगा। शेष बचेगा 2 शेष बचेगा, यानी कि 62 बार टर्न किया है और उसी दिशा में वापस आ गया है। लेकिन 2 बार शेष टर्न किया है, वो भी किस दिशा में? बाएं दिशा में 2 बार। तो आप सब जानते हैं कि एक बार में 90 डिग्री टर्न होता है, एक बार बाएं घूमेगा तो 90 डिग्री। तो एक बार बाएं घुमा तो आ गया पूर्व दिशा में और दूसरी बार बाएं घुमा तो आ गया उत्तर दिशा में, यानी कि महेश 250 बार बाएं घूमने के बाद किस दिशा में आता है? तो यह उत्तर दिशा में आता है। किस दिशा में आता है? उत्तर दिशा में आता है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आए 1000 बार, 1200 बार, 1500 बार, 250 बार, 150 बार अपने स्थान पर टर्न करता है तो उसे 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। 4 से डिवाइड करने का वजह क्यों है? क्योंकि किसी भी दिशा में आप मुख करके खड़े हैं, किसी भी दिशा के अभिमुख हैं, वहां से अगर 4 बार टर्न करते हैं लेफ्ट या राइट तो अपने दिशा में वापस चले आएंगे, इसीलिए 4 से डिवाइड कर दिया जाता है। और जो शेष बचता है, शेष उस पे आपको ध्यान देना है और वहां से उसको टर्न करा देना। अगर 2 बार शेष बचता है, 3 बार बचता है तो 3 बार टर्न कराइए, 2 बार बचता है तो 2 बार टर्न कराइए, 1 बार बचता है तो 1 बार टर्न कराइए। ठीक दोस्तों, तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि एक पुरुष, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक पुरुष एक लाइन में उत्तर पूर्व दिशा में अभिमुख होकर खड़ा है। यदि वह पुरुष 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है तो वह किस दिशा में अभिमुख है, वह किस दिशा में खड़ा है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह उत्तर पूर्व की दिशा में खड़ा है। उत्तर पूर्व ऐसे बनाएंगे और उत्तर पूर्व ये दिशा है। व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व दिशा उस दिशा में खड़ा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, फिर 135। तो 45 डिग्री यहीं से 45 डिग्री टर्न करा देते हैं, 45 डिग्री आ गया दक्षिणावर्त, और फिर जहां पर 45 डिग्री के बाद आया है वहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज में। ये वामावर्त है। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा, यानी उल्टा दिशा। तो यहाँ पर अभी तो था ये उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व से जब क्लॉकवाइज चला है 45 डिग्री तो आ गया है पूर्व में, आ गया है पूर्व में। अब यहां से वह 135 डिग्री वामावर्त यानी पीछे जाएगा। तो 45 जितना आया उतना 45 चलेगा, फिर 45 और फिर 45। तो लास्ट में 3 बार 45 चलेगा, 3 बार, जिसके बाद आ जाएगा पूर्व से सीधा पश्चिम में आ जाएगा। ये सीधा पश्चिम में आ जाता है। ये है दोस्तों, ये सीधा पश्चिम में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं और बहुत ही तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 145 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री वामावर्त। तो वह अब किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? 45 डिग्री घूमता है दक्षिणावर्त में और फिर 135 डिग्री वामावर्त, मतलब कि 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री यहाँ पे आया, फिर 45 डिग्री 90 डिग्री है और फिर 135 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि पारुल उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। पारुल जो है उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलना जारी रखता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ये है कि जैसे कि उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद, तो उत्तर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला है और 5 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद, तो 5 किलोमीटर जैसे चलता है, चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब कि जब उत्तर की ओर चल रहा है वहां से दाएं मुड़ेगा तो वह चला जाएगा पूर्व दिशा में।
और दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलना जारी रहता है, यानी कि 3 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर चला है और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। तो जब 3 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आएगा और फिर बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर फिर उत्तर दिशा में वापस चला जाता है। तो फिर लास्ट में पूछ रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो अंत में उत्तर दिशा की ओर जा रहा था और दाएं बाएं मुड़ने के बाद फिर उत्तर दिशा में जाने लगा। तो इसका आंसर भी आएगा आपका उत्तर ही। ठीक, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग कि उत्तर दिया हुआ है। तो एक बार दाएं चला, एक बार बाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा, दाएं बाएं एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं, उसके बाद वह वापस उसी दिशा में जाने लगा। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विकास एक क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। विकास पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, जहां पर भी विकास खड़ा हो वहां से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर बाएं ओर मुड़ता है। तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है। तो सबसे पहले इसका इमेज बनाएंगे हम लोग। विकास पूर्व की दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो यहां से विकास चला पूर्व दिशा की ओर। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि 2 किलोमीटर चलने के बाद, ये 2 किलोमीटर का रेंज है, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब कि ऊपर साइड। तो बाएं चला और बाएं चला 5 किलोमीटर, बाएं चला 5 किलोमीटर। तो बाएं 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं यहां इधर आ गया। तो फिर जब बाएं मुड़ता है तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो फिलहाल वह पूर्व चल रहा था। किस दिशा में चल रहा था? पूर्व चल रहा था। एक बार बाएं मुड़ेंगे तो उत्तर में हो जाएंगे और फिर एक बार बाएं मुड़ेंगे तो आप लोग हो जाएंगे पश्चिम में। इसका मतलब कि वह इसमें किस दिशा में है? वह पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया है या पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। आप ही एक बार पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, एक बार टर्न करेंगे तो उत्तर में चले जाएंगे और फिर एक बार टर्न करेंगे तो चले जाएंगे सीधा पश्चिम दिशा में। आप लोग टर्न करके देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम दिशा, आप इसका करेक्ट आंसर है, ये पश्चिम रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक पक्षी, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है। कितना? 25 मीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है। फिर से यह दाएं मुड़ता है, 2 बार दाएं मुड़ा है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में, दिशा बस डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका घोंसला है पक्षी का और अपने घोंसले से उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि 25 मीटर यहाँ पे चलना शुरू। ये उत्तर पूर्व दिशा है और यहाँ पर 25 मीटर उड़ा है। फिर उड़ता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ेगा तो दाएं का मतलब यहाँ इस दिशा में मुड़ा 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 7 मीटर यानी कि 7 मीटर चल दिया। यहाँ पे ये है 7 मीटर। पहले वो 25 मीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर गया है। जो पक्षी है अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में, वहां से फिर टर्न किया है दाएं साइड और 7 मीटर चला है और फिर से दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 75, फिर दाएं मुड़ता है और वह 75 मीटर की दूरी पाता है। तो बस पूछ रहा है कि वह किस दिशा में है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यह जैसे कि ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, यह दक्षिण पश्चिम है। तो वह उड़ रहा है इसमें दक्षिण पश्चिम की दिशा में वह उड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो जो पक्षी है वो किस दिशा में उड़ रहा है? दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। तो अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है विकास
विकास पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो वह किस दिशा में है? ये बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार फिर देख सकते हैं इसको। एक बार हमको लगा कि ये एक बार हुआ है, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए। विकास पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, तो विकास यहाँ से पूर्व की ओर चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर चल दिया। विकास पूर्व की दिशा की ओर चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर चलता है, चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ता है। बाएं ओर का मतलब ये हुआ कि अगर पूर्व दिशा में और बाएं ओर मुड़ते हैं तो आप मुड़ जाएंगे उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा में आ गए हैं और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ते हैं, यानी कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चले हैं और फिर बाएं मुड़ गए हैं। तो बस पूछ रहा है कि 2 बार बाएं मुड़ते हैं, तो फिर लास्ट में पूछ रहा है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, तो सीधा दिख रहा है कि यह पश्चिम दिशा में चल रहा है। बस इतना आसान क्वेश्चन, यह पश्चिम दिशा में चला, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, जब भी 2 बार दाएं या 2 बार बाएं मुड़ेगा तो जिस दिशा में आप खड़े हैं वहां से 2 बार दाएं मुड़ जाइए, अपने विपरीत दिशा में चले जाएंगे। जिस दिशा में आप खड़े हैं वहां से 2 बार दाएं मुड़ जाइए, अपने विपरीत दिशा में चले जाएंगे। इसी पर आधारित छोटा सा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि रीता, क्वेश्चन है रीता दक्षिण पूर्व की ओर, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। रीता दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अब वह किस दिशा में है? तो सबसे पहले देखेंगे कितनी बार दक्षिणावर्त और कितनी बार वामावर्त मतलब मुड़ी है। तो ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त होता है, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। तो दक्षिणावर्त में ध्यान देख सकते हैं आप लोग, दक्षिणावर्त में 135 डिग्री, ये है दक्षिणावर्त 135 डिग्री। फिर कहीं देखिएगा आप लोग, उसके बाद वामावर्त 90 डिग्री, यानी कि वामावर्त मुड़ती है 90 डिग्री। फिर आगे देखते हैं कि फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब कि फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, और फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर 135 डिग्री वामावर्त, यानी कि 135 डिग्री वामावर्त। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो 5 गुना के 10 0 और 4 गुना के 8 और 1, यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज में चली है। और ये 5 और 9 10 11 12 को 2 और 1 1 2, मतलब कि जो रीता है जहां भी खड़ी है दक्षिण पूर्व की दिशा में खड़ी है, पहले वो चलिए क्लॉकवाइज 180 डिग्री और फिर चलिए एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को यहां से शॉर्टकट में हल कर सकते हैं, जैसे कि जो ज्यादा चला रहता है, जिस दिशा में वो ज्यादा चली रहती है, या कोई भी लड़का अपने स्थान से जिस दिशा में ज्यादा चला रहता है उसी में से माइनस करते हैं। जैसे कि वह क्लॉकवाइज चली है 200 क्लॉकवाइज 250 चली है, तो उसमें से, और एंटी क्लॉकवाइज 250 चली है और क्लॉकवाइज 180 चली है। तो जब हम इसमें से माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो पता चलता है कि ये 5 और 12 में से हट जाएगा 4, यानी कि जो 45 डिग्री है वह एंटी क्लॉकवाइज चली। फाइनली हमको प्राप्त क्या हुआ है? फाइनली हमको ये प्राप्त हुआ है, ये मालूम चला है कि रीता जहां पर भी खड़ी है, जिस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 45 डिग्री वहां से एंटी क्लॉकवाइज चली है। तो सीधा सीधा इतना बार घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा 45 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पे हम लोग दिशा बनाते हैं, ये है आपका दिशा, और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब ये दिशा होता है आपका दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व की दिशा है, हाँ दक्षिण पूर्व है। तो करें कि दक्षिण पूर्व में एंटी क्लॉक चल दीजिए, तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो पीछे जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा वो पूर्व दिशा में, ये है पूर्व दिशा। मतलब कि जो रीता है, रीता दक्षिण पूर्व में खड़ी है और वहां से एंटी क्लॉकवाइज चली है 45 डिग्री, तो चली गई है पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो पूर्व दिशा में है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बार बार वामावर्त दक्षिणावर्त वामावर्त दक्षिणावर्त वामावर्त दक्षिणावर्त कई 100 बार लिख देगा, तो सबसे आसान तरीका है
ऐसे ही आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक सबसे आसान है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका पड़ता है जैसे कि, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है। गांव पी जो है गांव क्यू के पूर्व में है, गांव आर गांव पी के उत्तर में है, गांव यस गांव आर के पश्चिम में है, गांव यस गांव पी के किस दिशा में है। तो ये पूरा गांव है, पूरे गांव किधर है, किस दिशा में है, इससे संबंधित रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सभी गांव को बनाएंगे। गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है, तो आपका ये गांव क्यू है, ये गांव क्यू एकदम ध्यान से देखिएगा, गांव क्यू है और गांव क्यू के पूर्व में पी है, तो पूर्व दिशा ये है और यहाँ पे आ गया आपका पी, गांव क्यू के पूर्व में पी है। और फिर कह रहा है कि गांव आर गांव पी के उत्तर में, तो गांव पी ये है और इसका उत्तर ऊपर की तरफ, और उत्तर में कौन सा गांव है, आर वाला, ये गांव आर जो है उत्तर में है। फिर आगे देखते हैं कि गांव यस जो है गांव आर के पश्चिम में है, तो गांव यस जो है गांव आर के पश्चिम में है, तो गांव आर जो है इसका पश्चिम ये दिशा हुआ और इसके पश्चिम में कौन सा दिशा, कौन सा गांव है, गांव यस है, आर के पश्चिम में यस पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं कि गांव यस गांव पी के किस दिशा में है, तो आप देख पा रहे हैं कि गांव यस यहाँ पे है और गांव पी यहाँ पे है। तो अब बताना कि यह किस दिशा में है, आराम से आप बता सकते हैं। आप सब जानते हैं कि यह पूर्व है और यह उत्तर है, यह पश्चिम है, यह पश्चिम है और यह दक्षिण है, दक्षिण है। और आप जानते हैं कि उत्तर और पश्चिम के बीच में यस है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका ये सी है, उत्तर पश्चिम इज करेक्ट आंसर, और यह उत्तर पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा है। यानी जो गांव यस है वह पी के उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है या स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी लग रहा है दोबारा आ गया है, जैसे कि रीता दक्षिण पूर्व की ओर, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि रोहन, थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्वेश्चन है कि रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है, रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 250 वामावर्त मुड़ता है, वो आप किस दिशा में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे क्लॉकवाइज और फिर एक जगह लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज और दो कॉलम। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त पहले 45 डिग्री टर्न किया है तो 45 डिग्री, फिर कह रहा है कि दक्षिणावर्त फिर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, दो चीज हो गया। फिर अब दक्षिणावर्त नहीं है, अब इधर देखेंगे वामावर्त, वामावर्त डायरेक्ट है 225 वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सीधा 225 है, तो इसको ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 5 और 8 4 12 को 2 और 1 1 2 225 और यह भी है 225। मतलब कि रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज भी 225 चल दिया और एंटी क्लॉकवाइज भी 225 चल दिया, मतलब कि सीधा भी 225 चल दिया, उल्टा भी 225 चल दिया। तो जिस दिशा में था उसी दिशा में वह पुनः आ जाएगा, यानी कि वह दिशा पश्चिम दिशा में है तो वह पश्चिम दिशा में वापस चला आएगा, इसलिए इसका आंसर सीधा होगा पश्चिम दिशा, सीधा का सीधा पश्चिम दिशा। जितना क्लॉकवाइज चला है अगर उतना ही एंटी क्लॉकवाइज चल दे तो अपने पूर्व दिशा में वापस चला आएगा। जाहिर से देख सकते हैं आप कि 225 डिग्री
क्लॉकवाइज चला है, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल दिया, मतलब जितना घड़ी की चलने की दिशा में चला है उतना फिर से वापस आ गया है, तो वह अपने पूर्व दिशा में वापस आ चुका है, यानी कि उसका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि हाँ, ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग इमेज बना के, ग्राफ बना के हल कर सकते हैं। जैसे कि तुरंत हम ग्राफ बनाएंगे इसे आसानी से। और आप सब जानते हैं कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब कि ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व देखते हैं। तो यहां से ये दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व है, और फिर आपका ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, और ये है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यानी कि ये जो दक्षिण पूर्व है उत्तर बन गया, यानी कि ये हो गया उत्तर। यदि दक्षिण पूर्व बन जाए उत्तर, यह किस परिस्थिति में उत्तर बनेगा? तो जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे कि ये उत्तर है, उत्तर को हम क्लॉकवाइज घुमाए हैं कितना डिग्री? 135 डिग्री, 135 डिग्री। उत्तर को जब हम 135 डिग्री घुमाए हैं तो यह दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया है, दक्षिण पूर्व दिशा में चला गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व उत्तर कब बनता है? जब हम लोग क्लॉकवाइज में 135 डिग्री चलेंगे। जैसे ही हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज में चले हैं, सभी दिशाएं क्लॉकवाइज में 135 डिग्री चल जाएंगी, सभी दिशाएं क्लॉकवाइज में 135 डिग्री चल जाएंगी। तो कह रहा है कि बन जाता है, उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व कहां पे है? उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व यहां पे है और ये बन जाता है पश्चिम। यहां से 135 डिग्री चले, हाँ, 45 45 45 45 45 45, पूरा का पूरा 180 और 45 45 90, यानी कि आपका हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे तो 270 चलना पड़ेगा, लेकिन क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 135 डिग्री चलना पड़ेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में आया है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब आए हैं तो यह चला जाएगा उत्तर, पूरी तरह से ये उत्तर बन जाएगा, और उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व ये है और उत्तर पूर्व ये है, और ये बन जाता है पश्चिम। तो आ जाएगा यहाँ पर पश्चिम, यानी कि ये हो जाएगा 45, ये भी 45 और ये 45। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है? दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? देखते हैं ध्यान से, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इसको फिर से देख लेते हैं कहां से मिस्टेक हो रहा है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, फिर से इसको देखते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अगर दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व ये वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, और उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व आपका ये है उत्तर पूर्व, और ये बन जाता है पश्चिम।
हाँ, अभी मैं आपको बताया हूं कि यानी कि ये जो है पश्चिम है, पश्चिम यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम, यानी कि अभी मैं बताया हूं कि जब 135 डिग्री किसी भी दिशा को टर्न करते हैं, 135 डिग्री में चला हूं क्लॉकवाइज में, तभी तो उत्तर को मैं दक्षिण पूर्व उत्तर हुआ है। इसी तरह से हर एक दिशा 135 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम जाएगा, तो पश्चिम चला गया है उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व क्या बन गया है, पश्चिम बन गया है। तो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण पश्चिम का है, दक्षिण पश्चिम। अब बताइए दक्षिण पश्चिम में कौन आएगा, तो दक्षिण पश्चिम में 135 डिग्री यानी कि आएगा आपका 45 45 45, यानी कि पूर्व आएगा, पूर्व, ये ब्रैकेट में जो पूर्व है पूर्व, दक्षिण पश्चिम जो है वो पूर्व बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जैसे कि जहां पर भी ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, जो दिशा जितना डिग्री टर्न कराए हैं, जैसे उत्तर को हम अगर 45 डिग्री टर्न करा देते हैं तो केवल उत्तर ही नहीं टर्न करेगा, बाकी अन्य सातों दिशाएं भी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री टर्न कर जाएंगी, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आगे इसी टर्न में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, कोई कर्मचारी है जो सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस की ओर जा रहा था, तो मेरी परछाई, मतलब उस कर्मचारी की परछाई बाईं तरफ बन जाती है। तो आप सब जानते हैं कि जब सुबह सुबह होता है तो सूर्य जो है, सूर्य देवता जो है पूर्व दिशा में होते हैं, ये है आपके सूर्य देवता जो कि पूर्व दिशा में है, और ये दिशा है आपका पूर्व। आप सब जानते हैं कि सुबह सुबह पूर्व से सूर्य देवता उगते हैं, और जब भी सूर्य देवता अगर पूर्व में है तो आपकी परछाई पश्चिम में बनेगी, आपकी परछाई पश्चिम में बनेगी, यानी कि आपकी परछाई इधर की बन रही है, ये परछाई, और आप यहां पे आप हैं, और आप कह रहे हैं कि जिधर परछाई बनी है वो मेरा बायां हिस्सा है, यानी कि ये आपका बायां है, तो इधर होगा आपका दायां, इधर होगा आपका दायां, यानी कि इधर दायां है इधर बायां है, और आपकी परछाई बाएं साइड बन रही है। इसका मतलब कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, यानी मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, यानी कि उत्तर दिशा में तो ऑफिस है, उत्तर दिशा में ऑफिस है, ऑफिस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो आपका घर किस दिशा में होगा, आपका घर दक्षिण दिशा में था, दक्षिण दिशा में, ये आप आंसर है। पूछ रहा क्वेश्चन कि मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में, क्वेश्चन उल्टा कर लिया, यानी कि ऑफिस से आपका घर है दक्षिण दिशा में, और अगर पूछता कि मेरा ऑफिस मेरे घर से किस दिशा में है, तो आप बता सकते हैं कि घर से उत्तर दिशा में आपका ऑफिस है और ऑफिस के दक्षिण दिशा में आपका घर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चलाते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।